नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बजरंग कृपा एजुकेशन पर। प्यारे साथियों, राजस्थान की बहुचर्चित भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 की रिजल्ट अपडेट को लेकर के बहुत बड़ी एक खबर है और खुश खबर कहूँगा, क्योंकि प्यारे साथियों अब आप तैयार हो जाएं, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। आलोक राज जी ने अपने पिछले बयान में बदलाव करते हुए कहा कि जो पिछला बयान था उसमें जो सीटें खराब ना हो, इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा था कि अन्य वैकेंसीज़ के जो है परिणाम पहले निकालें और चतुर्थ श्रेणी को बाद में निकालेंगे। तो इसको सुधारते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसके गलत मायने समझ लिए हैं, इसलिए उन्होंने पुनः बयान दिया है। तो चलिए उनका बयान सुनते हैं उन्हीं के मुख से। उनका ये भी कहना है प्यारे साथियों कि कुछ सीटों को रोक कर भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। और आलोक राज जी के इस बयान के बाद हमारे बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान भैया जो है, इन्होंने जो है आशंका जताई है कि अगर ऐसा हुआ तो भर्ती कोर्ट में अटक सकती है। तो ये भी क्या मामला है, इससे संबंधित अपन जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप वो क्लिप सुने, वीडियो सुने जो आलोक राज जी ने कहा है। इसमें ना लोग अलग अलग तरह से बात करते हैं और समझते हैं और सोचते हैं। तो मैंने बताया था कि यदि परिणाम देरी से आएगा तो उससे जो बाकी परिणाम दूसरी भर्तियों के परिणाम है वो आ जाएंगे, तो उसमें सीटें खराब नहीं होंगी। लेकिन इसको सब लोगों ने ऐसे मान लिया कि हम जानबूझकर चतुर्थ श्रेणी का परिणाम देरी करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा हम कर नहीं सकते। हमको जैसे ही ये पूरा प्रोसेस होगा यानी डीवी रिपोर्ट आ जाएगी और यदि वो डीवी रिपोर्ट क्लियर होगी तो परिणाम निकाल देंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि फिर अभी बाकी भर्तियों का परिणाम पहले निकालना है, ऐसा नहीं होगा। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जितना जल्दी हो सके हम परिणाम निकालें। और यदि उसमें कोई डीवी रिपोर्ट में कोई कमी है या और कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से लाइब्रेरियन भर्ती का इशू है या वीडियो भर्ती का इशू है जहाँ पर की प्रोविजनल क्लियर नहीं है, उनका परिणाम हमने रोक कर रखा हुआ है। वो हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि वो जब तक डीवी प्रक्रिया पूरी नहीं होती हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इसी माफिक चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी यदि हमको लगेगा डीवी प्रक्रिया पूरी हो गई है या कुछ सीटों को रोककर काम चल सकता है तो रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन कब निकाल पाएंगे डिपेंड करेगा कब हमारे पास डीवी रिपोर्ट आएगी। तो ये सुनिए आपने, तो इनका ये कहना है कि डीवी रिपोर्ट इनके पास कब तक आएगी, उसके बाद ये है रिजल्ट निकाल लेंगे। तो इसके लिए कोई निश्चित समय इन्होंने नहीं बताया और कहा है कि कुछ सीटों को रोककर भी रिजल्ट अपन जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष इन्होंने क्या कहा, देखिएगा कि चतुर्थ श्रेणी परिणाम पर बोर्ड अध्यक्ष के बयान के बाद हनुमान किसान ने कहा कोर्ट में अटक जाएंगी भर्ती। कैसे, आइए। 53,750 पदों पर आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल जी आलोक राज जी ने के बयान के बाद अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन चुकी है। बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि प्रोविजनल मामलों में देरी होने पर भर्ती का परिणाम प्रोविजनल को होल्ड करते हुए जारी किया जा सकता है। तो वहीं अब अभ्यर्थियों की चिंता ये हो रही है, क्या हुई चिंता, क्या हुई है अभ्यर्थियों की, देखना चिंता सताने लगी है कि अगर ऐसा होता है तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती भी कोर्ट मामलों में अटक सकती है। और हनुमान भैया ने एलडीसी को लेकर के कहा था कि जो पिछली बार एलडीसी हुई थी उसमें भी ऐसे अटकने वाला मामला जो है सामने आया था। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि पहले भी एलडीसी भर्ती में ऐसा होने की वजह से कोर्ट में भर्ती अटकी थी और रिवाइज परिणाम जारी करना पड़ा था। ऐसे में सबसे बड़ी भर्ती होने की वजह से इस भर्ती में भी ऐसा हो सकता है। साथ ही हनुमान किसान ने आरोप लगाया कि भर्ती में लगातार देरी की जा रही है, जिसकी वजह से ये भर्ती 2027 के मई जून तक भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हनुमान किसान भैया का ये कहना है कि ये 2027 मई जून तक भी ये भर्ती क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इसमें जानबूझकर देरी की जा रही है, ऐसा हनुमान भैया का कहना है। ऐसे में भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए प्रोविजनल मामलों को जल्द क्लियर किया जाए, जिससे समय पर इस भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सके। तो प्यारे साथियों, ये थी चतुर्थ श्रेणी के रिजल्ट को लेकर के नवीनतम अपडेट। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। बजरंग कृपा चैनल है हमारा, इस पे आप जुड़ सकते हैं।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे साथियों।